नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशांत गोयल स्वागत करता हूं सबका हमारे YouTube क्लासेस के अंदर। आज 28 जून 2020 की डेली करंट अफेयर्स के हम जोरदार खबरें देखेंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाताधारकों को 1 वर्ष के लिए ब्याज पर कितनी आर्थिक सहायता देने की मंजूरी प्रदान की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2% की क्या दी है, उन्हें सहायता की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाताधारकों को 1 वर्ष के लिए ब्याज पर 2% आर्थिक सहायता देने का मंजूरी प्रदान की है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि के मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडा को मंजूरी दे दी है। एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और एडा का हेड ऑफिस है हैदराबाद के अंदर। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एडा ने हाल ही में बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कवरेज दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक तालिब जोहरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 81 ईयर। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक तालिब जोहरी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने मशहूर जिया विद्वान के अधीन 10 साल धर्मशास्त्र की पढ़ाई की थी। वह बंटवारे के 2 साल बाद 1949 में अपने पिता के साथ पाकिस्तान आ गए थे। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान में पीएम है, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड कितनी रकम जुटाई है। आप सभी को पता होगा इस साल अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना फंड एकत्रित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $110 लाख इकट्ठा किया है। $110 मिलियन इकट्ठे किए हैं। और बराक ओबामा, ध्यान रखना, अमेरिका के 44th नंबर के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। 45th नंबर के हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में रिकॉर्ड $110 लाख की रकम जुटाई है। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि मैं यहाँ पर ये कहने आया हूँ कि अगर हम काम करते हैं तो हमें मदद मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्कम पाउडर से ओवरसीन कैंसर होने पर कंपनी पर कितने बिलियंस $US का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $2.1 बिलियन का जॉनसन एंड जॉनसन, देखा होगा आपने, नाम सुना होगा, बेबी बच्चों का टैल्कम आता है। जॉनसन एंड जॉनसन टैल्कम पाउडर पर बैन लगाया है, जुर्माना लगाया है $2.1 मिलियन का। अमेरिका के कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्कम पाउडर से ओवरसीन कैंसर होने पर $2.1 मिलियन, अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो करीबन 200 करोड़ रुपीज़ का क्या लगाया है, पेनल्टी लगाई है, जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्ष पर अपना किस क्रम का वेबिनार आयोजित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 37वां वेबिनार आयोजित किया है।
पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत 37वां वेबिनार भारत में वैदिक आहार और मसालों के बारे में कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य प्राचीन स्वास्थ्य विज्ञान के गुणों और फायदों को दर्शाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन की परीक्षण एक्सपेरिमेंट के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका पहला प्रयोग किया गया था? कौन से शहर के अंदर, देश के कौन से शहर के अंदर वैक्सीन का प्रयोग एक मनुष्य पर किया गया था? तो वो देश है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश के सोवेटो शहर के व्यक्ति पर कोरोना वैक्सीन का क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट किया गया था। और इस कोरोना की वैक्सीन का नाम क्या रखा था? OX1-CoV-19 रखा गया था दक्षिणी अफ्रीका के द्वारा। दक्षिणी अफ्रीका की कैपिटल है केपटाउन और प्रिटोरिया, और वहाँ की करेंसी है रैंड, और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामापोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्जाम्स पेपर रद्द करने की घोषणा कर दी है? तो इसकी घोषणा की है ऑप्शन नंबर सी, CBSE बोर्ड ने क्या कर दी है? घोषणा कर दी है कि 10वीं और 12वीं के बचे हुए एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं क्लास के 29 सब्जेक्ट्स के पेपर 1 से 15 जुलाई के बीच में होने थे, लेकिन बोर्ड ने कहा कि 12th के स्टूडेंट्स का असाइनमेंट्स उनके पिछले 3 एग्ज़ाम्स के आधार पर होगा। CBSE बोर्ड के इस बार काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने भी 10th और 12th की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखा होगा आप सभी ने, अभी बाबा रामदेव जी ने कोरोना पर एक वैक्सीन तो नहीं बनाई, लेकिन एक दवाई बनाई है, जिनका उन्होंने कहा है कि ये जो दवाई है वो कोरोना के इलाज के लिए 100% कारगर है। लेकिन बहुत से देश के अंदर पॉलिटिशियंस ने उनके इस दवाई पर, उनके इस दवा पर बैन लगा दिया है। तो राजस्थान सरकार ने तो बैन लगाया था, उसी के साथ अब महाराष्ट्र सरकार ने भी क्या कर दिया है? इस कोरोनिल दवाई पर क्या लगा दिया है? बैन लगा दिया है। तो ये बैन लगाया है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने क्या लगाया है? बैन लगाया है। महाराष्ट्र की मुंबई कैपिटल है मुंबई, वहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देविका पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उधमपुर। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में देविका नदी पर देविका पुल का उद्घाटन किया है। अब ये उधमपुर कहाँ पर है? उधमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये जम्मू कश्मीर जो एक हमारी यूनियन टेरिटरी है उसका एक डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर देविका नदी पर देविका पुल का क्या किया है? उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, जो क्या है? सेंट्रल स्टेट मंत्री हैं, लोक शिकायत और पेंशन विभाग के मंत्री हैं। आज से हम एक नया स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद उनकी रिवाइज करेंगे। तो हम रिवाइज स्टार्ट करते हैं एक बार क्विकली। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सभी पात्र शिशु ऋण खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए ब्याज पर कितनी आर्थिक सहायता देने की मंजूरी प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2% की क्या दी है? उन्हें आर्थिक सहायता दी है। निम्न में से किसने बीमा कंपनियों को छोटी अवधि की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर करने की मंजूरी दे दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडा। एडा ने क्या दे दी है? शॉर्ट इंश्योरेंस पॉलिसी भी उपलब्ध करवाने की मंजूरी दे दी है। और एडा का हेड ऑफिस आपको ध्यान रखना है हैदराबाद। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पाकिस्तान के प्रसिद्ध शिया विद्वान और लेखक तालिब जौहरी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 81 ईयर की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बाइडेन के पहले फंड रेजर में कितनी रकम जुटाई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, $110 लाख उन्होंने फंड एकत्रित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो अमेरिका के एक कोर्ट ने कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन टेलकम पाउडर से
ओवरसीन कैंसर होने पर, इससे कैंसर हो गया था काफ़ी बच्चों को, तो कंपनी पर कितने मिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2.1 मिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत भारत के वैदिक आहार और मसालों के शीर्षक पर अपना किस क्रम का वेबिनार आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 37वां वेबिनार आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस देश में कोरोना वायरस के इलाज के लिए एक वैक्सीन की परीक्षण के तहत सोवेटो शहर के एक निवासी पर इसका प्रयोग किया गया था? तो सोवेटो शहर कहाँ का शहर है? ये साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका के सोवेटो शहर के अंदर उस कोरोना वायरस की वैक्सीन का एक निवासी पर क्या किया गया था, वहाँ के पर्सन पर क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। किसने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर रद्द करने की घोषणा कर दी है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सीबीएसई बोर्ड ने क्या कर दी है, 10th और 12th के जो बचे हुए एग्ज़ाम थे उनको कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें तो राजस्थान सरकार के बाद किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राजस्थान सरकार के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस। और इसी के साथ ध्यान रखना है गुजरात स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? तो गुजरात स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में देविका पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन क्या किया गया था, उधमपुर। और उधमपुर कहाँ पर है साथियों? जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर है उधमपुर, और यहीं पर देविका पुल का उद्घाटन किया गया है देविका नदी पर। तो आज की वीडियो में आप सबके लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो की आपको PDF फाइल मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो साथियों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। धन्यवाद।